क्या दोस्तों आपने केवल अपने बीएलओ से इनॉमरेशन का फॉर्म लिया है? एक बेहद इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लेना भूल गए हैं, वो आपको लेना बेहद जरूरी है। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो मैं आज के इस वीडियो में आपको पूरा क्लियर करने वाली हूँ। जो लोगों का डाउट है वो भी क्लियर करने वाली हूँ। जो लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है अपने फॉर्म को भरने में, वो सब कुछ मैं यहाँ पर आपको आज बताने वाली हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे पहला ये जो फॉर्म होता है आपके पास, और इसमें सबसे ज्यादा जो दिक्कत आ रही है वो आ रही है शादीशुदा महिलाओं को। और क्यों महिलाओं को दिक्कत आ रही है वो भी मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जब जिन महिलाओं का नाम लास्ट एसआईआर में था और अब वो फॉर्म भर रही हैं, तो वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रही हैं कि लास्ट एसआईआर में उनके हस्बैंड का नाम था, ठीक है, उनके हस्बैंड का नाम था, तो वो अब उनको रिलेटिव्स में समझ में नहीं आ रहा है कि हमको रिलेटिव्स में क्या भरना है, ठीक है। तो दोस्तों, आपके पास यहाँ दो कंडीशन में आपको बताने वाली हूँ महिलाओं और लड़कियों के लिए, ठीक है। मान लीजिए कि लास्ट एसआईआर में जिस महिला का नाम था वो उस टाइम शादीशुदा थी और उस टाइम तो उसके हस्बैंड का ही नाम चढ़ा होगा, तो रिलेटिव्स में वो अपना एसआईआर का कॉलम जब भरेगी तो वो अपने हस्बैंड का ही नाम लिखेगी। लिस्ट निकालेंगे 2003 वाली वोटर लिस्ट का, तो उसमें आपके नाम के आगे एच लिखा हुआ है, तो इसका मतलब आपका हस्बैंड का नाम आएगा। अगर आपके लास्ट एसआईआर में एफ लिखा हुआ है तब आपके फादर का नाम आएगा। अब यहाँ पर कंफ्यूजन किन महिलाओं को आ रहा है कि मान लीजिए कोई लड़की है, उसने लास्ट एसआईआर में उसका नाम है, उन्होंने वोट दिया और उनकी अब शादी हो गई, लेकिन अब लास्ट एसआईआर में तो उनके फादर जी का नाम दिख रहा है और अभी सारे डॉक्यूमेंट्स में उनके हस्बैंड का नाम है। तो यहाँ सबसे बड़ा कंफ्यूजन खड़ा हो जाता है कि लड़कियां क्या करेंगी। अब तो बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना है आपको। देखिए, लास्ट एसआईआर में जिस लड़की का नाम था अब उनके हस्बैंड का नाम आया है, तो लास्ट एसआईआर में जब आप डिटेल चेक करेंगे तो उनके फादर का ही नाम वहां पर शो हो रहा होगा। तो आपको अपने रिलेटिव्स वाले कॉलम में अपने फादर का ही नाम डालना है, भले ही आप अभी मैरिड क्यों ना है, विवाहित क्यों ना है, आपको अपने फादर का ही नाम डालना है। आपके मायके का ही डिटेल्स वहां लगने वाला है। फादर के नाम में और फिर उनके रिलेटिव्स में आपके दादाजी का नाम लगेगा। इतना कंफ्यूजन आपका दूर हो गया, क्योंकि देखिए भले ही आप अब मैरिड हैं लेकिन लास्ट एसआईआर में आपके फादर जी का नाम था, तो आपके पिताजी का ही नाम आएगा। ये कंफ्यूजन मैंने आपका दूर कर दिया है। जो भी महिलाएं कंफ्यूज हो रही हैं कि हमें क्या भरना है, ठीक है। क्या आपको आपके बीएलओ ने इनॉमरेशन फॉर्म की एक साइन की हुई प्रति आपको दी है? बीएलओ की साइन की हुई प्रति इनॉमरेशन का फॉर्म आपको संभाल कर रखने की क्यों जरूरत है? देखिए, जब बीएलओ आपसे इनॉमरेशन का फॉर्म भरवाता है ना, तो उसके साथ ही आपको एक और इनॉमरेशन का फॉर्म बीएलओ की साइन के साथ आपको दिया जाता है। और ये क्यों दिया जाता है दोस्तों, अगर आपने नहीं लिया है अपने बीएलओ से, तो आपके फॉर्म के ऊपर जो नंबर था उस नंबर से संपर्क कर आप बड़ी ही विनम्रता से अपने बीएलओ से पूछ सकते हैं कि हमें एक कॉपी चाहिए आपकी साइन की हुई। अब इसका क्या फायदा होगा? यदि यही प्रति है ना दोस्तों, आपकी भविष्य में बहुत काम की हो सकती है। हम छोटी छोटी चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं और आगे चलकर फिर हमें एक लंबा प्रोसेस में फंसना पड़ता है और फिर लंबे प्रोसेस के पीछे भागना पड़ता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए दोस्तों कि आपने अपना इनॉमरेशन का फॉर्म भर दिया, अपनी बीएलओ को दे दिया। आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा लोगों की संख्या है फॉर्म की, और उसमें चांसेस ऐसा नहीं है कि 100% ऐसा होगा। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हो सकती हैं। मान लीजिए कि बीएलओ से आपका फॉर्म जो है इधर उधर हो गया, अब आपके पास एक प्रूफ चाहिए कि हाँ भाई, हमने अपना इनॉमरेशन का फॉर्म जो है बीएलओ को भर कर दिया था, तो उसके ही रूप में आपको बीएलओ एक प्रति आपको फॉर्म की दे देता है अपना सिग्नेचर के साथ, डेट के साथ, कि हाँ भाई आपने हमें फॉर्म दिया है और उसकी एक प्रूफ के तौर पर हम आपको ये दूसरा प्रति आपको दे रहे हैं। तो वो आपको अपने बीएलओ से लेना बेहद जरूरी है। मान लीजिए भविष्य में आपकी जानकारी नहीं मिलती है, आपका फॉर्म इधर उधर हो जाता है, तो वो एक आपका प्रूफ साबित हो जाएगा, आपकी सहायता कर देगा कि हाँ भाई, इस व्यक्ति ने अपना फॉर्म जो है भरा था। मान लीजिए आपका किसी तरह का कोई दिक्कत आता है, तो आप उसकी जानकारी जो है चुनाव आयोग से स्पष्ट कर सकते हैं कि आप अपने फॉर्म की स्थिति को स्पष्ट कर सकते हैं कि हाँ भाई, जब आपने फॉर्म भरा था तो उसका क्या हुआ। अगर आपके बीएलओ ने भी आपको साइन की हुई प्रति अगर आपको दी है तो उसको संभाल कर रखिए, इधर उधर फेंकने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए भविष्य में इस तरह की दिक्कत आएगी तो यही फॉर्म आपको बचाएगा और आपका एक सुरक्षा का काम करेगा। पूर्ण और सही जानकारी को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को सबको शेयर करें। धन्यवाद।